आप ये चाहते हैं कि जैसे ही बहू आए तो बस चाबी उसके हाथ में सौंप दें, उसे थोड़ा बहुत तो अनुभव परिवार का होने दीजिए। पर ऐसी बात नहीं है, आजकल की जो बहुएं आ रही हैं वो सबके बड़ों के आशीर्वाद के साथ सब कुछ कार्य करने के लिए तत्पर है। आप बात करके आ गई हैं? मैं वोटिंग करके आ गई। इन लोग की शिकायत बता दी आपने? उन्होंने आप देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये शिकायत नहीं करती है। कि इन सब में से बहू कौन है? नहीं, सब बहुएं, बहुत बहुएं हैं, बहुत लोगों ने हमारे पैर छुए हैं। मेघा हमारी बहू है। राजनीति भी एक सास बहू का किस्सा बनते जा रहा है, बट सास बहू और पॉलिटिक्स मैं थोड़ी सी पुरानी हो गई हूँ, वो नहीं है। इशारे को समझिएगा, थोड़ी सी पुरानी हो गई मतलब थोड़ी सी पुरानी कार्यकर्ता हो गई, समझना इस बात को। जो बिल्कुल नहीं है उसको तो कंसिडर ही नहीं करो, इसका मतलब ये है। आप हमें नया समझ रहे हैं, लेकिन आप ये देखें ना, हम किस परिवार से आ रहे हैं। हमारे पास हमारे बड़ों का जो उन्होंने जिस चीज़ में वो हारे हैं, जिस चीज़ में वो जीते हैं, उसका एक्सपीरियंस वो हमें देते आ रहे हैं, तो हमें बहुत एक्सपीरियंस होता जा रहा है। आप चाबी नहीं देंगी इन्हें? हाँ, बिल्कुल भी नहीं। कि चाबी तो देखिए हाई कमान के पास है, वो देखेंगे कि कौन अनुभवी है, उसको दी जाए। आप रहने दीजिए ये सब चीजें कि पुरानी और नहीं, महिलाएं सारी साथ हैं। प्रदीप बत्रा जी साथ में होंगे या अगेंस्ट में होंगे? बिल्कुल बड़े भाई हैं, साथ ही होंगे, ऐसा क्या कह दिया। और सास बहू के झगड़े में मुझे नहीं पड़ना, देखते हैं कि चाबी लेकर जाता कौन है। हाईकमान का निर्णय होगा, हम तो उसके साथ है, कमल के फूल के साथ है। आप पकड़ते रहिए, चुनाव हम ही लड़वाएंगे। आप जो है दावेदार अलग अलग जगह जाते होंगे, ढूंढते होंगे, कोशिश करते होंगे कि दावेदार आपको मिल जाएं। इकट्ठे एक साथ थोक भाव में इतने दावेदार एक साथ भारतीय जनता पार्टी के, और सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव हैं, है ना। तो पूजा नंदा जी, भाजपा जो है इस वक्त जो है टिकट दे अगर आपको तो क्यों दे, किस बिहाफ पे दे, और पंजाबी समाज को देगी कि नहीं देगी? विधायक प्रदीप बत्रा जी हैं खासतौर पे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और टिकट मांगने का हक सभी को है, और सभी जो है यहाँ पर महिला सीट हुई है तो हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, देखिए वो महिलाओं को कितना सम्मान देते हैं, और जिस तरीके से इतना सम्मान दिया हमारे यहाँ की राष्ट्रपति जी जो है वो भी एक महिला है। वो तो सीट हो गई महिला, सीट हो गई महिला, बिल्कुल टू दी पॉइंट बात करेंगे। सीट महिला हो चुकी, एकदम क्लियर कट बात हो चुका। बात यह है कि आपको टिकट देंगे, प्रदीप बत्रा जी साथ में होंगे या अगेंस्ट में होंगे? बिल्कुल बड़े भाई हैं, साथ ही होंगे, ऐसा क्या कह दिया। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई किसी का साथ नहीं देता, सभी एक दूसरे का साथ देते हैं, और ये तो हमारे विधायक जी हैं और सभी मिलकर के यहाँ पे साथ जो है एक दूसरे का दे रहे हैं। टिकट नहीं हुआ तो? ऐसा तो कोई बात नहीं, किसी एक को टिकट होगा ना, लेकिन हम लोग कमल के फूल के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। मैं एक बात बता रहा हूँ, यहाँ जो है ना जितने टिकट अभी तक जितने भी मेयर बने हैं सभी लोग निर्दलीय बने हैं, है ना। तो इस बार जो है ऐसा क्या हो जाएगा अचानक कि कोई पार्टी से जीत जाएगा? निर्दलीय जो भी मेयर रहे हैं उसका जो रिजल्ट रहा है वो पूरी रुड़की ने देख ही रखा है। शायद उनका कोऑर्डिनेशन अपने पार्षदों से या सरकार से नहीं उतना अच्छा रहा है, तो इसलिए मैं जनता से, रुड़की की जनता से ये दरख्वास्त करती हूँ कि इस बार भाजपा को ही ये मौका दे, एक महिला को मौका दे, ताकि वो इस रुड़की नगर के लिए कुछ अच्छा कर सके। तो सावित्री मंगला, देखिए भाई आप बात करके आ गई हैं? मैं वोटिंग करके आ गई। इन लोग की शिकायत बता दी आपने? उन्होंने आप देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये शिकायत नहीं करती है। ये शिकायत भारतीय जनता पार्टी शिकायत नहीं करती है। मैं कह रहा हूँ कि जो दावेदार है वो औरों की शिकायत तो करेगा ना। नहीं, वहाँ सिर्फ नाम मांगे जा रहे हैं, और आप सभी बहनों से निवेदन है, जो करवट लगे और जो आपको सही लगे आप उसका नाम दे। जो मुझे सही लगा मैंने कहा, उन्होंने मुझसे पूछा किसका नाम चाहिए, मैंने जी मेरा स्वयं को चाहिए। और किसका नाम लिया आपने? नहीं कहा मेरे से, ना उन्होंने मेरे से पूछा। किसी और का नाम नहीं लिया आपने? जब उन्होंने पूछा ही नहीं। किसी और का नाम पूछा ही नहीं? क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। भाई इनसे मतलब आपके टक्कर में कोई है नहीं? पूछ लो। इन लोग के अंदर खराबी क्या है? पूछ लो, वो इन लोग के अंदर खराबी क्या? पूछो पहले। भारतीय हमारी दीदी है हमारी साथ, तो हम कोई हमें टक्कर नहीं देनी है उन्हें, हम उनके साथ खड़े हैं। वो सीनियर है, हमारी भाजपा की बहुत अच्छी कार्यकर्ता है। अगर पार्टी उन्हें टिकट देती है तो हम सारी बहनें उनके साथ हैं। टिकट दिलवा दिया आपने, बाकी लोग बुरा मान जाएंगे? आप हो भाई, है कि नहीं? बाकी लोग बुरा नहीं मानेंगे? नहीं, सब एक बीजेपी के साथ हैं, किसी को भी टिकट मिले सब। ये तो किसी एक व्यक्ति के साथ बोल रहे हैं, किसी एक व्यक्ति के साथ बोल रहे हैं ना। किसके साथ हो आप, सही बताना। अपने साथ, बीजेपी के साथ। ना सही बोलो, अंदर की बात। अंदर की बात तो यही है, आप जबरदस्ती उसे कान को घुमा के ऐसे पकड़े, वैसे एक ही बात है।
बात लेकिन ये है कि सब बीजेपी के साथ है। सब अपने साथ हैं। अंदर जा करके आप जब रायशुमारी में जाओगे, अंदर जाओगे, किसका नाम लिया? इनका नाम लिया, इनका नाम लिया, इनका नाम लिया आप लोगों ने? सब अपना ही लेंगे। तो फिर अपने साथ हो ना भाई, सबके सब, यही तो बोल रहा हूँ। अपने साथ है लेकिन सब बीजेपी के भी साथ हैं, है तो सब बीजेपी के मेंबर ना। जो हाईकमान का निर्णय होगा हम तो उसके साथ है, कमल के फूल के साथ है। ये तो कोई नहीं करेंगे भूल, हमारा कमल का फूल, ये चलता रहेगा बस ऐसे है। यही चीज़ बताना चाहती हूँ, कमल का फूल जो है ना सभी को एक साथ रखता है गुलदस्ते की तरह, और सभी देखिए कैसे हैं यहाँ पर सभी आ रखे। ये गुलदस्ता जो है चुनाव में फट जाता है। ऐसा हो ही नहीं सकता। होता है, तभी तो निर्दलीय जीत के आता है। बिल्कुल भी नहीं होता। इस बार मैं इस गुलदस्ते को फटने नहीं दूंगी किसी भी कीमत पर, ये मेरा दावा है। 2-3 लोगों से और जरा पूछते हैं, रुड़की नगर निगम में किस किस समाज को टिकट नहीं मिलेगा, कुछ बताइए जरा आप। नहीं मिल सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। नहीं, इसमें समाज कोई मायने नहीं रखता है। होता है मैडम, बहुत होता है, तभी SC ST OBC मोर्चा चलता है, ये तो साफ सुथरी बात है। जवाब मैं देती हूँ। देखो, पार्टी में हमारे सारे समाज के लोग जुड़े हैं, हम उनका ना सवाल ये अब देखिए क्या है, मैं फिर से कह रहा हूँ, SC ST OBC मोर्चा तभी बनते हैं, ये समाज वो समाज जिंदाबाद तभी चलता है जब कुछ होता है। मेरा सवाल ये है कि इस रुड़की नगर निगम में किसी समाज को टिकट नहीं मिलने की संभावनाएं ज़्यादा हैं और किसे मिलने की संभावनाएं ज़्यादा हैं? मैंने आपको यही बोला कि समाज में जिसका योगदान सबसे ज़्यादा होगा उसको टिकट मिलेगा, चाहे वो कोई समाज का हो ना। आप बताइए ना, आप घुमा रहे ना। सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। मैं भी। अच्छा, बनिए को टिकट मिलेगा? हाँ, मिलेगा। जिसका क्षेत्र में जनता की सेवा सबसे ज्यादा की होगी उसको टिकट या राजपूत को मिलेगा? जिसको भी मिलेगा। हम मतलब अरे ब्राह्मण को मिलेगा, पंजाबी को मिलेगा? टिकट उसको मिलना चाहिए जिसने पार्टी को 20-25 साल दिए हैं। नारी शक्ति जिंदाबाद। बात यह है, इतनी सारी महिलाओं में से किसे टिकट होगा, कैसे तय होगा? देखिए, एरोप्लेन में क्या सिखाया जाता है, पहले खुद की सेवा करें फिर दूसरों की सेवा तभी कर पाएंगे। अगर अपना नंबर आता है तो बहुत बढ़िया है, वरना सबके साथ खड़े हैं। अंदर जा करके क्या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, महिला, क्या कोई ऐसी महिला होगी जो अपना नाम छोड़ के पड़ोसी का भी ले ले? कोई करेगा ऐसे तो खैर कोई नहीं करेगा, सब अपना ही लेंगे। पहले तो भाई सबको पहले तो अपना करेंगे, नहीं होगा तो जो महिला को टिकट मिलेगा उसके साथ मिलके खड़े, पार्टी के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन बात है ये जो पार्टी के साथ खड़े रहने वाली बात है ना, ये चुनाव के समय फट जाती है। मतलब फटने का मतलब ये है, टिकट मिलता है, टिकट तो भाई बीजेपी को 2000, सुनो मेरी बात, अगर लड़ेंगी तो कोई निर्दलीय नहीं खड़ा होगा, सब जिसको भी टिकट मिलेगा सब उसके साथ खड़े होंगे। और पुरुष लड़ते हैं तो निर्दलीय खड़े हो जाएंगे, क्योंकि बात होती है। अब की महिला निर्दलीय नहीं करेंगे, सब कमल के फूल के साथ रहेंगे। नहीं, कोई खड़ा भी तो हो सकता है। काम जोड़ने का होता है, तोड़ने का नहीं होता। और ये चुगली कौन करता है? कोई नहीं करता, पुरुष सबसे ज्यादा करते हैं। चुगली कौन करता है? कोई नहीं करता। महिलाएं केवल बदनाम है चुगली करने के लिए। जो चुस्की लेके मर्द करते हैं ना मजे की, अच्छा उन भाभी जी ने क्या कहा, वो अलग ही बात होती है। चलिए ठीक है, लेकिन बात यह है ना कि जब चुनाव होगा तो अभी जितने पति हैं, परिवार का कोई भी सदस्य है राणा जी, तो वो सभी के सभी लोग ना लिखते हैं, मेयर पति लिखते हैं, ऐसा लिखा जाता है ना। तो इस बार भी लिखा जाएगा, यही सब होगा? राज तो कोई और ही करता है ना। नहीं, किसने कहा आपको? ऐसा कुछ नहीं है। आपस में हेल्प तो करते ही हैं एक दूसरे की, पर जो जिसे टिकट मिला है, जो बनेगा मेन कार्य तो उसका ही होएगा ना, अपना काम करने का। दोनों कॉम्प्लीमेंट करते हैं, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। आप किसी एक को निकाल नहीं सकते बाहर। चलिए वो देखते हैं। एक फिल्म थी महारानी, फिल्म का नाम थी, फिल्म नहीं वेब सीरीज थी। यस, वेब सीरीज थी। उस वेब सीरीज में क्या हुआ कि राबड़ी देवी के ऊपर दर्शाया गया है वो, लेकिन फिर भी एक हम फिल्म कथानक मान लेते हैं उसे। तो उसमें जब वो महिला बन जाती है मुख्यमंत्री, तो पति को जेल में डाल देती है भाई। फिल्म और वास्तविकता में बहुत अंतर होता है। फिल्म और वास्तविकता में बहुत अंतर है। फिल्म अलग है, वास्तविकता अलग। कई बार क्या होता है कि पता चलता है कि पति लोग परेशान हो जाएंगे इस चक्कर में ना। नहीं देखिए, मैं नमस्कार आपको बहुत बहुत, लेकिन मैं बस यही कहूँगी कि अगर देखिए दावेदारी, अगर महिला सीट हुई है तो दावेदारी करने का हक सबको है, लेकिन अगर किसी एक महिला को मिलता है, मैं भी चाहूँगी, मैं भी 2 नाम भी मैं चाहूँगी, अगर उनको मिलता है तो हम साथ हैं, लेकिन अगर महिला को मिलता है
तो हम साथ साथ हैं वाला स्लोगन चलना चाहिए, मतलब मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि मैं खुद संयुक्त परिवार से आती हूँ। पिछले 40 साल से मैं संयुक्त परिवार में हूँ और परिवार को लेकर कैसे चला जाता है मैं शायद बखूबी जानती हूँ। और मैं रुड़की में ही रहती हूँ पिछले 45 ईयर से, और सब जानते हैं कि हम लोग क्या करते हैं और हम लोग सेवा में कितना जो है हम लोग विश्वास रखते हैं। लेकिन अगर सिविल लाइन्स में मैं निकलती हूँ, बहुत कुछ देखती हूँ कि कहाँ ये कूड़ेदान का, अब ये सब तो ड्रेनेज और ये सब तो है ही प्रॉब्लम, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लेकर चलनी चाहिए। तो सबको एक साथ करके, एकजुट करके अगर हम साथ साथ चलेंगे, टिकट किसी को भी मिलेगा, दावेदारी सबको करने का हक है, लेकिन टिकट अगर एक महिला को मिलता है तो हम साथ साथ हैं वाला स्लोगन मैं अपनी तरफ से आपको ये विश्वास दिलाती हूँ कि इसी को लेकर ही चलेंगे। पहले क्या था, पहले जो दावेदारी थी पुरुषों की थी, पहले दावेदारी हर घर में मैं अधिकतर जानता हूँ पुरुषों की थी। अचानक सीट महिला हो गई तो महिलाओं को बाहर कहा गया कि भाई आ जाओ चुनाव लड़ लो। तो ऐसे कंडीशन में लीडरशिप किसके पास रहेगी, महिला के पास रहेगी कि पुरुष के पास रहेगा? महिला के पास रहेगी, जरूरत पड़ेगी तो पुरुष की हेल्प लेंगे, उनके बिना काम नहीं चलेगा। पार्षद तो सारे ही होंगे ना, पार्षद की तो कोई सीट आरक्षित नहीं है ना। महिला मेन दावेदारी तो भाई मेन कर रही है, पर मिलके तो सबको साथ में ही काम करना होगा। लीडरशिप जो है महिला अच्छा नहीं कर सकती क्या? कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती। हाँ, और जो हमारे साथ और साथी, अगर एक महिला मान लो मैं बन जाती हूँ तो मेरे साथ जो सारे पार्षद रहेंगे तो वो मेरा हम संयुक्त परिवार ही तो होगा। तो हम उनकी हर एक से उनकी राय पूछेंगे कि आपकी राय में क्या होना चाहिए, लेकिन फिर जो हेड ऑफ द फैमिली है वो एक डिसीजन तो लेता ही है। होता क्या ना कि महिलाएं हैं, मान लीजिए, मतलब मैं कह रहा हूँ सभी लोग हैं, सभी सम्माननीय हैं। कई बार क्या होता है कि अंदर दिल के अंदर ऐसा हो जाता है, नफरत सी हो जाती है किसी से, किसी को टिकट हो गई तो फिर वो निर्दलीय लड़ सकते हैं सब लोग, वो 4 लड़ लेंगे। वो उनकी इच्छा है, हम उनको तो नहीं कह सकते। एक परिवार में से सारी उंगलियां एक बराबर नहीं होती, अब कोई इधर उधर भी जा सकता है, हम रोक नहीं सकते उसको कोई। लेकिन अगर वो अगर पार्टी टिकट वो हमारे साथ रहना चाहें तो बहुत खुशी से सभी लोग, मतलब ये मैं आपको विश्वास नहीं, मेरे ये पूरा ये विश्वास है कि अगर एक को भी टिकट होगा तो हम साथ रहेंगे, साथ साथ हैं। अब टिकट जो है जैसे नए नवेले बच्चों को देना चाहिए या जो वृद्ध हो चुका उसे देना चाहिए? नमस्ते। नहीं, बिल्कुल अपॉर्चुनिटी तो सबको मिलनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी तो सभी को सबको टिकट मिल जाए। आप ये चाहते हैं कि जैसे ही बहू आए तो बस चाबी उसके हाथ में सौंप दें, उसे थोड़ा बहुत तो अनुभव परिवार का होने दीजिए, तो फिर उसके बाद कोई बात नहीं। उससे बता दीजिए आपके इन सब में से बहू कौन है? नहीं, सब बहुएं, बहुत बहुएं हैं, बहुत लोगों ने हमारे पैर छुए हैं। मेघा हमारी बहू है, हमारी वो बहू है, क्या नाम है, वो बैठी हुई है आगे, उनकी आकांक्षा, क्या नाम उनका, गोयल जी की पत्नी, और बहुत हैं। ये मेरी फ्रेंड्स हैं, ये रीमा जी। आपके हिसाब से आप चाबी नहीं देंगी इन्हें? ना, बिल्कुल भी नहीं। चाबी पहले चाबी हम लेंगे, हम देख लेंगे कि चाबी तो देखिए हाई कमान के पास है, वो देखेंगे कि कौन अनुभवी है उसको दी जाए। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है, प्यार से बहुत कुछ परिवार में सिखाया जाता है, वो सिखाएंगे और हम भी सीखेंगे। बहुत कुछ सीखना है, अभी बहुत आगे जाना है। इनका ये कहना है कि जब नई नवेली बहुएं आती हैं तो उन्हें इकट्ठे चाबी नहीं देना चाहिए, अचानक चाबी नहीं देना चाहिए। लेकिन आजकल क्या है, हाँ याद आ गई मुझे बात, आजकल क्या है, कई बहुएं बहुत होशियार हैं, वो चाबी जो है तुरंत ले लेती है। याद आ गई मुझे बात। बहुएं बहुत होशियार हैं, पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आते ही वो घर जोड़ना जानती हैं, एकदम से घर तोड़ना नहीं। अगर वो घर से सोच के ही आई हैं, वो बिल्कुल वही हैं जैसे पार्टी छोड़ के निर्दलीय जाएंगी, वो वही होंगी जो सोच के आई हैं कि हमें घर तोड़ना है। देखो, नहीं, निर्दलीय तो बात अलग हो गई। मैं कह रहा हूँ कि भाई बहुओं को जो है अनुभव लेना पड़ेगा कुछ टाइम, इसके बाद उनको चाबी सौंपी जाएगी। इस बात से इत्तेफाक रखती हैं आप? ये बहुत हंसी का मुद्दा हो गया है कि राजनीति भी एक सास बहू का किस्सा बनते जा रहा है, बट सास बहू और पॉलिटिक्स, ये मान लीजिए टाइटल यही है हमारा आज का। बिल्कुल बिल्कुल, पर ऐसी बात नहीं है। आजकल की जो बहुएं आ रही हैं वो सबके बड़ों के आशीर्वाद के साथ सब कुछ कार्य करने के लिए तत्पर है। तो मुझे लगता है कि एक आशीर्वाद और एक एक्सपीरियंस हमें बड़ों के साथ रहेगा तो किस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। तो सब है हमारे पास। तो बिल्कुल नहीं, अभी रिसेंट में ब्याह हुए बहुओं से बात कर लेते हैं हम, है ना? नहीं, आप नहीं हो? नहीं बहू मैं थोड़ी सी पुरानी हो गई हूँ, वो नहीं है। थोड़ी सी तो पुरानी हो आप, हाँ? चलो भाई, ये थोड़ी सी पुरानी है।
इशारे इशारों को समझिएगा, थोड़ी सी पुरानी हो गई, मतलब थोड़ी सी पुरानी कार्यकर्ता हो गई, समझना इस बात को। जो बिल्कुल नहीं है उसको तो कंसिडर ही नहीं करो, इसका मतलब ये है। नहीं नहीं, ये तो आप बिल्कुल फूट डलवा रहे हैं। अच्छा आप एक बात बताइए, महिला आरक्षित सीट हमें यहाँ पे मिली है तो हमें तो यूनिटी दिखानी है। आप सास बहू और ये सब पॉलिटिक्स कर रहे हैं। पॉलिटिक्स में फीमेल्स यूनाइटेडली खड़ी हुई हैं, कोई भी खड़ी हो, कोई भी दावेदार खड़ी हो, हमें खुशी इस बात की है कि महिला है, एक महिला पर्सपेक्टिव के साथ हमारे शहर में अड़ेगी। हम सब साथ हैं। आप रहने दीजिए ये सब चीज़ें कि पुरानी और नहीं, महिलाएं सारी साथ हैं, चाहे कोई भी है। जी बिल्कुल। ये बताइए, ये जो आप लोग आए हैं चुनाव लड़ने, अपने पति के दम पर टिकट मांग रही हैं, खुद के दम पर टिकट मांग रही हैं? जी पति तो एक ही है, पुराना नया नहीं है। दम पे पुराना नया की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैंने थोड़ी बोला कि एक दो, ये तो आप अलग लेके जा रही हैं। मैंने पूछा पुराने पति के दम, पुराने पति नहीं, अपने पति के दम पर टिकट मांग रही है, खुद के दम पर टिकट मांग रही है? जी हमारी हिंदू संस्कृति में महिला हमेशा अर्धांगिनी रही है, तो हम साथ हैं, पहले से भी साथ हैं और अभी भी साथ हैं। टिकट जो है जैसे क्या है, एक सौरभ भूषण शर्मा जी हैं, डॉक्टर अनिल शर्मा जी हैं, इन लोग का अनुभव पुराना है, पीछे जेपी शर्मा जी हैं, तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको बहुत अनुभव पुराना है। और लोग ये कह रहे थे कि इस बार ब्राह्मण को टिकट होगा तो सबसे पुराने वालों को होगा। इस बात से एग्री कर रही हैं आप? जी मैं ये कहना चाहूँगी कि जब एक परिवार होता है तो उस परिवार में जो बड़े होते हैं उनका क्यों कहा जाता है कि बड़ों का साया हमेशा सर पे बना होना चाहिए। ये मेरे पापा जी अभी आए हैं, क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को जिस तरीके से जिया होता है, जो एक्सपीरियंसेस लिए होते हैं, कहावत है कि धूप में बाल सफ़ेद नहीं हुए, वो इसीलिए कहा गया है। कई बार आजकल खान पान ऐसा, बाल उससे भी सफ़ेद हो जाते हैं। जी बड़ों की बात हो रही है, बच्चों की नहीं। हाँ जी, तो नई बहुओं को कंसिडर करेंगे नहीं करेंगे, सवाल ये है। कंसिडर करेंगे नहीं, कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे, तभी तो आज हम यहाँ हैं। अभी तुरंत दे देना चाहिए। आप लोग जैसे आप लोग बड़े हो जाओगे, बेटा होगा, बेटे की शादी होगी, बहू आएगी, तुरंत चाबी दे दोगे आप लोग? आप हमें नया समझ रहे हैं, लेकिन आप ये देखें ना हम किस परिवार से आ रहे हैं। हमारे पास हमारे बड़ों का जो उन्होंने जिस चीज़ में वो हारे हैं, जिस चीज़ में वो जीते हैं, उसका एक्सपीरियंस वो हमें देते आ रहे हैं, तो हमें बहुत एक्सपीरियंस होता जा रहा है। ये बहुत हो गया, ये जो है बहुत हो गई सास बहू के झगड़े, ये लोग यहाँ भी शुरू हो गए यार। खानी है घर जाके, रात को जाके घर पे रोटी भी खानी है। प्यार आप कर रहे हो, सास बहू झगड़ा कर रहा हूँ, पूरा सीरियल एपिसोड बना रहे हो आप। शिकायत करनी पड़ेगी आप। वैसे इस चुनावी माहौल का मजा आप ही ले रहे हो, पूरा एंजॉय कर रहे हो। मैं भाई देखो ऐसा है, पूरा चुनाव का जो नतीजा है हम आपको वो भी बताएंगे। और पड़ेगी दीदी को, ऑफिस से पकड़ लूंगी उनको। आप पकड़ते रहिए, चुनाव हम ही लड़वाएंगे। आप पकड़ते रहिए, चुनाव हम ही लड़वाएंगे। और सास बहू के किस्से चलते रहेंगे और किस्से हम नए नए आपको दिखाते रहेंगे। और सास बहू के झगड़े में मुझे नहीं पड़ना। देखते हैं कि चाबी लेकर जाता कौन है। चाबी का मतलब यहाँ टिकट है।